स्टूडेंट माय यूट्यूब चैनल अनिल 108 में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, मैं लूसेंट की जो बहुविकल्प वाली किताब है, यानी जो ऑब्जेक्ट हैं, इसे हम करा रहे हैं। और बेटा ये एकदम रामबाण किताब है, जिसे हम अमृत कह सकते हैं एक समान से। बेटा किसी भी एग्जाम में, यानी जिसमें जी के जीएस आती है, तो उसके लिए बहुत परफेक्ट वीडियो है। ठीक है बेटा, मैं इससे ही तैयारी कराता हूँ और एकदम कहा जाए कि सुपर बुक है। और हम डेली बेटा आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था से डेली 20-20 प्रश्न करा रहे हैं प्रत्येक चैप्टर से। सारी वीडियो प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। तो बेटा मैं वीडियो के बीच में बता दूंगा ये कहाँ मिलेंगे। देखो बेटा, पहला प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था कहती है। अरे जबरदस्त फैक्ट है, ये जन कितने एग्जामों में रिपीट हो चुका और आपको बिल्कुल याद होना चाहिए। करीब वो जो तैयारी कर रहे हैं 80 से 90% बच्चों को याद होता है। तो कैसी है? डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, मिश्रित अर्थव्यवस्था बेटा वो होती है जहाँ प्राइवेट और सरकारी दोनों एक साथ मिलकर हों। चलो प्रश्न नंबर 2 बेटा, कितना जबरदस्त है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है? देखो अभी तो पूछा है सरकारी और निजी। निजी का मतलब बेटा प्राइवेट हो का सहस्त्र। देखो अभी मैंने बताया, यहीं आ गया रिपीजन और आया क्वेश्चन है ये। प्रश्न 3, देखो आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती की जाती है। बेटा जो है देश दो भागों में ज़्यादा बटे हैं, एक विकसित और एक विकासशील। ठीक है, विकसित देश बेटा वो होते हैं जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर होते हैं। बेटा किसी दूसरे देश की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, पूरी तरह से आत्म। विकासशील, भारत कहा एक विकासशील देश है। ठीक है, तो भारत को बेटा बाहर से चीज़ों की जरूरत पड़ती है, आयात करता, आप समझ ले हो। ठीक है, तो इसका सी एकदम ठीक हो जाएगा। देखो जबरदस्त ही, इससे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा सर्कल राष्ट्रीय उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है? ध्यान रखना कि मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय उत्पादन में जो सर्वाधिक योगदान करता है, तो बेटा ये तुम्हारा करता है। आप रोक कर भी आंसर दे सकते हैं, सी, तृतीय क्षेत्र। बेटा मैं थोड़ा सा बता देता हूँ ये क्या होता है तृतीय क्षेत्र, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र। देखो बेटा ये भी लूसेंट है। ठीक है, जो प्रथम क्षेत्र में आते हैं भूमि, जल, वनस्पति, खनिज, प्राकृतिक संसाधन, कृषि, पशुपालन, मत्स्य, ठीक है, खनन। ठीक है, ये बेटा ये प्रथम क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनेगा, प्रथम क्षेत्र में कौन है तो विकल्प में और दिया जाएगा। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में बेटा कौन से आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आप ज्यादातर याद कर सकते हो लोहा इस्पात उद्योग, जहां कहीं तुम्हें उद्योग दिखाई दे जाए। ठीक है, वाहन है, इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, उद्योग ज्यादातर इंपॉर्टेंट कर, उद्योग जहां भी दिखाई देंगे द्वितीय क्षेत्र में। अब बेटा तृतीय क्षेत्र। ठीक है, अभी आप तृतीय क्षेत्र के बारे में भी पढ़ चुके हो। तृतीय क्षेत्र होता है बेटा पूरी तरह से जहां बीमा, बैंकिंग, चिकित्सक, शिक्षा, पर्यटन। ठीक है, ये क्या होता है? तृतीय क्षेत्र होता है। कंफ्यूज मत हो जाना। जो सरकार राष्ट्रीय उत्पादन में जो सबसे अधिक योगदान कौन करता है? सी, तृतीय क्षेत्र, यानी बीमा, सार्वजनिक क्षेत्र। तो कंफ्यूज मत हो जाना, ये भी विकल्प में मिल सकते हैं आपको। अरे ये अभी पूछा हुआ है अभी, बंद अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? सीधी बात है, ना निर्यात होगा ना आयात होगा। ठीक है, छठा प्रश्न बेटा, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं है? बहुत बढ़िया, अभी ऊपर पढ़ दियो, बंद अर्थव्यवस्था। 20 का ठीक हो जाएगा बेटा। सातवां प्रश्न बेटा देखो, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया गया है। हाँ कितना जबरदस्त, मतलब यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए। बेटा 20वां में पूछा हुआ है। ठीक है, बिहार लोक सेवा आयोग। ठीक है, कोई दिक्कत ना है। तो एक श्रमिक आदित्य भारतीय अर्थव्यवस्था के रूप में क्या है ये? एक श्रमिक जो श्रम है आदित्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। 8वां प्रश्न, किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। जो किसी देश का आर्थिक विकास बेटा किस पर निर्भर करेगा? जो आर्थिक विकास होगा किस पर निर्भर करेगा? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, डी उपयुक्त। डी ए का इसका तीनों मतलब ये तीनों ठीक है। प्राकृतिक संसाधन भी होना चाहिए, पूंजी का निर्माण और बाजार का आकार। देखो बेटा अर्थव्यवस्था के जो हैं, जो जनक हैं अर्थव्यवस्था के बेटा, ये हैं एडम स्मिथ को कहा जाता है। ठीक है, इनकी एक पुस्तक है द वेल्थ ऑफ नेशन। रट लो इस पुस्तक को। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसकी है? ये तुम्हारी बेटा एडम स्मिथ की है। ये यहाँ के जनक भी माने जाते हैं किसके? अर्थव्यवस्था के। देखो बेटा सबसे जो शक्तिशाली अर्थव्यवस्था है तुम्हारी अमेरिका की। ठीक है, वैसे कि 2017 के आंकड़े हैं। ठीक है, मैं थोड़ा इसमें थोड़ा चेंजिंग होगा, फिर आप इतना याद कर लीजिए। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यूएसए अमेरिका, दूसरे नंबर पर चीन, तीसरे पे तुम्हारा जापान,
चौथे पे जर्मनी। अब बेटा जो पांचवें पे है का अपना भारत आ गया। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था में कौन सा स्थान है, पांचवा स्थान है। आप इस फैक्ट को भी याद कर लेना। भारत ने हाल ही में किसे पछाड़ा है, इंग्लैंड को पछाड़ा है। वैश्वीकरण का अर्थ है, क्या है वैश्वीकरण का अर्थ, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एक बहुत बेहतरीन फैक्ट है। देखो वैश्वीकरण का अर्थ है जो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। सी इसका ठीक आंसर। 10वां प्रश्न बेटा, वैश्वीकरण की प्रक्रिया से अभिप्राय है। देखो अभी ऊपर रिवीजन से क्वेश्चन है बेटा, ये क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। ठीक है, तो ध्यान रखना उसमें पूछा अर्थ क्या है जो घरेलू अर्थव्यवस्था का था, और इसमें वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है, इससे अभिप्राय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। 20 का ठीक हो जाएगा एकदम। 11वां प्रश्न बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है, बहुत बढ़िया। देखो वैश्वीकरण से 3 लगातार क्वेश्चन यूपीएससी ने और एक एसएससी ने पूछ लिया। ठीक है, ये क्या कह रहा है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का अर्थ है तो क्या है, दूसरे देश के आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंधों को यथासंभव कम से कम करना। बहुत बढ़िया, तो बहुत ध्यान से देखना। भारत की कुल श्रमिक शक्ति का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है, तो कितना लगा हुआ, देखो जो कुल जो श्रम शक्ति है यानी मजदूर का लगभग कितना भाग कृषि पर लगा हुआ है। सी इसका ठीक हो जाएगा, 54%। 13वां प्रश्न बेटा, भारत में अधिकतर बेरोजगारी है, जबरदस्त है, जो भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, तो इसका डी हो जाएगा। अधिकतर पूछा जाए तो शरणात्मक। ठीक है, तो 13 का डी एकदम ठीक आंसर। 14वें प्रश्न से अगर कहा जाए, पहले प्रश्न के बाद में 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित एवं प्रकाशित कौन करता है। देखो बेरोजगारी के आंकड़े है ना, बेरोजगारी के, तो ये करता है NSSO। ठीक है, तो आपको सीधा ऐसे मिल जाएगा NSSO। ठीक है, तो बात समझ में आपके आ गई। देखो तो 14वें का सी ठीक हो जाएगा। भारत में बेरोजगारी किस किस्म की पाई जाती है, तो भाई पाई जावे तो ग्रामीण मिलेगी जरूर, चक्र बेरोजगारी भी मिलेगी और शरणार्थ में बेरोजगारी मिलेगी। भाई ग्रामीण पक्का मिलेगी। इस तरह से आपका इसका डी ठीक हो जाएगा। 16वां बेटा, कृषि मूलतः किस प्रकार की बेरोजगारी कह रहा हूँ, जो कृषि होती है यहाँ में जो मुख्य रूप से कौन सी बेरोजगारी देखने को मिलती है, तो बेटा इस तरह से सी हो जाएगा इसका 16 का, अदृश्य बेरोजगारी। ठीक। 17, कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है। देखो कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप वहाँ में मुख्यतः पूछी थी। ठीक है, तो बेटा ये मिलेगा जरूर पक्का, संरचनात्मक। मौसमी बेरोजगारी भी होगी भाई, सीधी बात है, मौसम के पूरी तरह से होता है। और बेटा सी भी तुम्हारा ठीक है, घटनात्मक बेरोजगारी। तो इस तरह डी इसका ठीक हो जाएगा। ये सभी देखो बेटा, प्रसन्न बेरोजगारी का अर्थ, देखो ध्यान रखना प्रसन्न जो बेरोजगारी क्या किस लिए कहती है, क्या होती है बेटा, देखो इसका होता है डी, आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भाई मतलब हमें प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में भाई सीधी बात है, आवश्यकता अगर कहीं भी निकलने लगे नौकरी तो ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये प्रच्छन्न बेरोजगारी है भारत की। चलो ग्रामीण बेरोजगारी भी देख लेते हैं। भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र की बात है रही है, तो बेटा सबसे पहले मौसमी बेरोजगारी तो सबसे पहले होती है, क्योंकि ग्रामीण बेटा कृषि से संबंधित है। ठीक है, बेमौसमी बारिश का कोई पता नहीं, एक एक बहुत जगह तो पूरी तरह से बारिश पे खेती होती है। और बेटा डी हो जाएगा अस्थिरता बेरोजगारी। ठीक है, 20 का एकदम ठीक। वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है। ठीक है, वर्तमान में बेटा। ठीक है, तो बेहतरीन प्रश्न है। तो वर्तमान में बेटा कैसी है, खुली बेरोजगारी। याद कर लेना, बहुत जबरदस्त है। वर्तमान में पूरे देश की बात कर रहा हो तो किस तरह की बेरोजगारी की समस्या बनी हुई है, खुली बेरोजगारी। डी इसका ठीक हो जाएगा 20वें का। देखो बार बार ये आ रहा शब्द, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी या हम इसे कहते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी मुख्य रूप से संबंधित है। तो बेटा किससे मुख्य रूप से संबंधित है, कृषि क्षेत्र से,
बेटा देखो बहुत ध्यान से देखो इस प्रश्न को। तो बेटा कृषि क्षेत्र से बिल्कुल ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र से कोई मतलब, हाँ ग्रामीण क्षेत्र, देखो एक बात बताऊँ, छुपी बेरोजगारी क्या होता है, कृषि क्षेत्र से होती है, बिल्कुल ठीक होती है। फिर अब याद कर लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र से बिल्कुल होती है, विनयन नहीं होती है, शहरी से नहीं होती है। तो बड़े ध्यान से वो छिपी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी है, आप इसे ऊपर भी पढ़ चुके हो। तो बेटा ये ग्रामीण क्षेत्र की मुख्यतः है, तो इस तरह से इसका डी ठीक हो जाएगा। 1 और 2 यूपीएससी ने पूछा है ये 22वां प्रश्न, जो सृजनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है, ठीक है। तो बेटा अपर्याप्त उत्पादन क्षमता है, जो मतलब उत्पादन क्षमता की कमी है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, डी हो जाएगा इसका 22 का एकदम ठीक, डी एकदम ठीक। शहरी क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, शहरी क्षेत्र में आमतौर से बेटा किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, 23 का 1 हो जाएगा। देखो शिक्षित, देखो कह रहा हूँ शहरी क्षेत्रों में आमतौर से किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है, ए शिक्षित बेरोजगारी, खाली शहरों में आया हुआ क्वेश्चन है कि थोड़ा याद कर लेना, एसएससी ने पूछा है। देखना बेटा 24वां, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है, जहाँ कह रहा प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो सामान्य अर्थ कहाँ है, तो बेटा सी श्रम की सीमांत उत्पादन में शून्य, ठीक है। देखो ऊपर प्रच्छन्न बेरोजगारी कहाँ पाई जाएगी, ग्रामीण में, ठीक है, ऊपर पढ़ भी चुके हो तुम, और कृषि में। तो इस तरह से आप आराम से पहुंचा दोगे, ठीक है, सी इसका ठीक है। बेटा जो हमारी वीडियो है कि सारी आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है, तो आप प्ले लिस्ट में चेक कर लें। प्ले लिस्ट में सीधा सीधा लिखा होगा अर्थव्यवस्था लूस, पहले अर्थव्यवस्था, फिर लिखा होगा लूसेंट, ठीक है। तो वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी आपको, काहे की अर्थव्यवस्था की, अगर इतिहास लूसेंट तो इतिहास की, इतिहास भूगोल तो भूगोल की मिलेगी, ठीक है। तो ये 25वां प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार के बेरोजगारियों में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवक नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। देखो ये कहना चाह रहा है किस प्रकार के बेरोजगार, स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री वाले युवा भी नौकरियां प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो बेटा इस तरह से इसका हो जाएगा सी शिक्षित बेरोजगारी, ठीक है। तो बेटा बहुत जल्दी से संक्षेप में प्रश्नों को रिवीजन कर लेते हैं, बिल्कुल 2 मिनट में, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जो हमारी सारी वीडियो आपको बेटा प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, ठीक है। प्ले लिस्ट में लिखा होगा लूसेंट अर्थव्यवस्था, ठीक है, वहाँ आपको मिल जाएंगी। देखो बहुत जल्दी 2 मिनट में खत्म करते हैं, पूरे 25 प्रश्न देखते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अभिप्राय है, भाई सीधी बात है, सरकारी और निजी क्षेत्र का सहस्थित, यानी प्राइवेट और सरकारी दोनों हो। आर्थिक विकास की दृष्टि से भारत की गिनती होती है, तो किस में होती है, विकासशील राष्ट्रों में। भारत अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सरकार उत्पादन में सबसे अधिक योगदान करता है, तो कौन सा क्षेत्र करता है, सी इसका ठीक हो जाएगा। बंद अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें न निर्यात न आयात होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं, जिसका शेष कोई विश्व से संबंध नहीं होता है, तो क्या चीज, समृद्ध अर्थव्यवस्था, यानी बी इसका ठीक हो जाएगा। यह सत्य होगा कि भारत की परिभाषित किया जाए तो क्या होगा, एक सामूहिक आदित्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, बी ठीक इसका। 8वां प्रश्न, किस देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है, तो बेटा उपयुक्त सैवरे सही हो जाएंगे। वैश्वीकरण का अर्थ होता है, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, सी इसका ठीक हो जाएगा। सी वैश्वीकरण की प्रक्रिया अभिप्राय है, तो बेटा काय से, बी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बाधाओं को समाप्त करना। 11वां बेटा, भारतीय अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण का क्या अर्थ है, इसका सी ठीक हो जाएगा, ठीक है। भारत के कुछ श्रमिकों का लगभग, जो भारत की कुल श्रम शक्ति का लगभग कितना भाग प्रतिशत पर लगा होता है, तो बेटा सी इसका ठीक हो जाएगा, 54%। 11वें को बेटा सी आंसर ठीक है। दूसरे देशों के साथ आर्थिक संबंधों पर लगे प्रतिबंध को यथासंभव कम से कम करना। भारत में अधिकतर बेरोजगारी कैसी है, डी संरक्षण, ठीक है, भारत में अधिकतर ऐसी है, ध्यान रखना। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े एकत्रित करता है, कौन करता है, NSHO। भारत में बेरोजगारी देखो भारत में जो बेरोजगारी किस्म किस्म की पाई जाती है, तो बेटा इस तरह से इसका हो जाएगा कि सभी बेरोजगारी पाई जाती है भारत में, डी इसका ठीक है। 15वें का, कृषि में मूलतः किस प्रकार की
मतलब कृषि में कौन सी बेरोजगारी देखने मिलती है, मूलतः यानी प्रधानतः। ठीक है, तो बेटा 16 का तुम्हारा 3 हो जाएगा अदृश्य बेरोजगारी। देखो बेटा कृषि में बेरोजगारी का स्वरूप देखने को मिलता है, तो ये तीनों ही ठीक है। ठीक है, इसलिए डी हो जाएगा इसका ठीक। जो प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ है, ठीक है, तो प्रश्न बेरोजगारी का बेटा अर्थ क्या है, तो आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। भारत में ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है? ठीक है, तो ए और बी यानी सी इसका ठीक है दोनों। 20वां प्रश्न, वर्तमान समय में देश में किस प्रकार की बेरोजगारी समस्या बहुत गंभीर समस्या बनी हुई है? वर्तमान में बेटा खुली बेरोजगारी ठीक हो जाएगा, डी इसका ठीक। कौन सी? खुली बेरोजगारी, डी। कहने का मतलब है जो छिपी बेरोजगारी जैसे हम प्रच्छन्न बेरोजगारी होती है, या कहा है कि इसका संबंध ही कहा है कृषि और ग्रामीण, कृषि और ग्रामीण, कृषि और ग्रामीण ठीक है, तो डी इसका ठीक हो जाएगा 1 और 2। 22वां, सर्वनात्मक बेरोजगारी का कारण है, सर्वनात्मक बेरोजगारी का कारण क्या है बेटा? डी इसका ठीक है, अपर्याप्त उत्पादन क्षमता। 22वां। 23वां बेटा देखो शहरी क्षेत्रों में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी दिखाई देती है? शहरी क्षेत्रों में तो बेटा कैसे दिखाई देती है? ए शिक्षित बेरोजगारी। प्रश्न बेरोजगारी का अर्थ सामान्यतः है जहां, तो बेटा कहाँ है? श्रम की सीमांत उत्पादन शून्य हो, जो श्रम है जो मजदूर हैं शून्य हो। 25वां बेटा प्रश्न, किस प्रकार के बेरोजगारों में स्नातक डिग्री वाले युवक नौकरियों प्राप्त नहीं कर सकते? तो किस प्रकार? तो इस तरह से हो जाएगा सी इसका ठीक। वीडियो पसंद आए लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके बाय बाय।